नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 4 बड़ी खबरें, जिसमें कि 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की बैठक की। चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक है, जिसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने समेत दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस का मंथन हो रहा है। तो दूसरी खबर में हम बात करेंगे गुरुग्राम से है, जहां पर कुछ लोगों ने दंपत्ति को लाठी डंडों और हथौड़े से बुरी तरह पीटा। तीसरी खबर में प्रदेश में जारी आड़तियों की हड़ताल की और चौथी खबर है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए सड़कों की। तो 4 बड़ी खबरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। पहले में राहुल बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की जो कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है वो होनी है, उसको लेकर बात करेंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, साइबर सिटी में दबंगई किस तरीके से हावी है वो कैमरे में गवाही देती हुई दिखाई दे रही है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी तस्वीर में आड़तियों की हड़ताल लगातार जारी है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। और चौथी तस्वीर सड़क हादसों को लेकर है, उसको लेकर हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर, जहां कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस की हैं पूर्व अध्यक्ष, राहुल गांधी बने अगले अध्यक्ष, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सर्वसम्मति से पारित हो प्रस्ताव, बीजेपी के खिलाफ राहुल अकेले लड़ रहे हैं लड़ाई। सालों से हरियाणा में पार्टी का कोई सिस्टम नहीं बना। पार्टी सिस्टम में असली वर्कर हो को जगह मिलनी चाहिए और वर्कर्स जो कार्य करते हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया है। तो इस बीच बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। शैलजा का बयान, कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की हैं पूर्व अध्यक्ष। सालों से हरियाणा में पार्टी का कोई सिस्टम नहीं बना। पार्टी सिस्टम में असली वर्कर को जगह मिलनी चाहिए की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त। कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा। सालों से हरियाणा में पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते हमने और फिर आज का दिन महत्वपूर्ण है, आगे चुनाव की प्रक्रिया में ये भी एक हिस्सा है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि सबको सोच समझकर इसमें कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो ये सोचकर सबको करना चाहिए। और ये भी है इसमें कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ही हैं जिनके साथ पूरी कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। बाकी आप देख लेंगे। तो कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए पार्टी का। और हरियाणा कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, राहुल गांधी ये अगले अध्यक्ष होने चाहिए, ये कुमारी शैलजा का बयान है। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की हुई अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई चर्चा। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट जारी को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। हाईकमान के पक्ष में सिंगल लाइन प्रस्ताव भी पारित। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की गई है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट पर चर्चा हुई है। तो हरियाणा चंडीगढ़ से इस बीच जो है बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर यहां साफ तौर पर चर्चा। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर।
हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर यह चर्चा की गई है। साफ तौर पर यहां पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो है मंथन कर रही है, तो उसी बीच में इसी कड़ी में ये जो बैठक हुई है। साथ ही साथ बता दें कि इससे पहले भी कई राज्यों की ये बैठक हो चुकी है और वहां पर सहमति भी बनी हुई है। जी, तो हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड स्वरजीत सिंह बावा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। स्वरजीत जी, आप बताइए कि किस तरीके से इस बैठक में मंथन हुआ। एक बार फिर से जो है, जैसे कि पहले कई राज्यों में ये बैठक हुई थी और अध्यक्ष पद को लेकर जो है मंथन हुआ था, वहां पर भी सर्वसम्मति, और आज भी यहां पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर के नाम पर सहमति व्यक्त होती हुई नजर आई है क्या? बिल्कुल गौरव, देखिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक जो है संपन्न हुई है। और साथ ही गौरव मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कांग्रेस के डेलीगेट्स के साथ साथ विधायकों का भी यहाँ पर विधायकों की भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और जिस प्रकार से आपने बताया, और अभी कुमारी शैलजा ने भी अपनी सहमति जताई है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना जाना चाहिए, उसी को लेकर के एक मंथन जो है हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में यहाँ पर जरूर हुआ कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक और गौरव बताना चाहूंगा बात कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा में आने वाली है और 12 दिन तक ये यात्रा जो है हरियाणा में रहेगी। उसे लेकर के भी मंथन हुआ कि कैसे अपने नेता का आवभगत करनी है और कैसे नेता का स्वागत करना है, कैसे अलग अलग विधानसभा में जाकर के, अलग अलग लोकसभा में जाकर के राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किन किन नेताओं ने चलना है, तो उस पर भी आज ये चर्चा हुई है गौरव। जी जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, जो इस रेस में सबसे ज्यादा नाम सामने निकल कर आ रहा था, सबसे आगे यहां पर जो है अशोक गहलोत का नाम निकल कर आ रहा था, चूंकि वो वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं पार्टी के, और जो है गुजरात राज्य जो है यहां से मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में अब जो है एक बार फिर से साफ तौर पर कह सकते हैं कि पतवार तो राहुल के हाथ में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बार बार यही कारण है कि जितने भी कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं, चाहे G23 की बात कर लें, G23 की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें सुनील जाखड़ की, हम बात कर लें सिब्बल की, हम बात कर लें अलग अलग अनुभवी नेताओं की जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने पतवार कांग्रेस की संभाली हुई थी, वो यही आरोप लगाते थे कि परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रही कांग्रेस। और जहां कहीं ना कहीं एक बार फिर परिवारवाद को देखने को मिला है, और जैसे कुमारी शैलजा का बयान आना और लगातार नेताओं में ये सुगबुगाहट होना और लगातार ये बैठकें होना कि राहुल गांधी के हाथ में कमान जो है कांग्रेस पार्टी की सौंप देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपनी आला कमान को खुश करने का भी प्रयास रहता है गौरव। ये तो इसे देखते हुए यही कारण है कि कांग्रेस के कई नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता है। तो आज कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं गमी जो है वो साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में था उनका नाम। जी, तो अब ये देखना होगा जिस प्रकार से हरियाणा में यह बैठक हुई है। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब में भी राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी एक बैठक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, या यूं कहें अपनी आला कमान के समक्ष एक छवि बनाने के लिए इस सब की शायद तैयारी चल रही है। और यही कांग्रेस में आज तक चलता आया, जिसे लेकर के बीते कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारों में ये बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात की जाए कि 2017 में जब राहुल गांधी को कमान सौंपी गई थी और उसके बाद 2019 की अगर मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव के हार के बाद उन्होंने कमान जो है वापस पार्टी के हाथों दे दी थी। और ऐसे में इस बार इस जो कमेटियों की तरफ से जो बैठक की जा रही है, इस पर पूरे मामले पर राहुल गांधी की तरफ से कोई जो है उनसे जो है उनकी तरफ से मनोभाव जानने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोई जवाब प्रतिक्रिया? अभी तक गौरव देखिए, राहुल गांधी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान ये बात जरूर कह रहे हैं कि मैं तो केवल भारत को जोड़ना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कांग्रेस के नेता जो है इस देश की सेवा करें, और मुझे जो पार्टी कहेगी मैं तो उसी एक तरह से मार्गदर्शन पे चलूंगा। और कहीं ना कहीं देखिए,
गौरव, यही कांग्रेस पार्टी की रीत है और यही रीत चली आ रही है बीते 70 वर्षों से, और जिसे लेकर के कई नेताओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और उसे देखते हुए आप ये समझ सकते हैं आज की ये बैठक जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की होती है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज भान मौजूद रहते हैं और कई डेलीगेट्स मौजूद रहते हैं, और खास तौर पर भगोरा जी जो कि दिल्ली से खास तौर पर आए हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे अपने नेता को एक बार फिर अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। गौरव, बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अब दूसरी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो वो लगातार आरोप लगाते हुए आई हैं कि परिवारवाद की तरफ से ही इसका जो है पूरा साठगांठ की जाती है, लेकिन इस बार एक बार फिर से परिवार की तरफ ही सोचने को मजबूर हैं। यानी कि सारे जो कमेटियों की बैठक हुई जा रही है, चाहे गुजरात की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, चाहे मैं महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तो ये सब जो राज्य हैं वो पहले से ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं राहुल के नाम पर। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से जो है जवाब आना भी यहां पर दिलचस्प होगा। स्वर्णजीत जी, देखिए कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस की एक तरह से ये कांग्रेस का एक चलन रहा है। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो जब उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की तो राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष उन पेपर्स को फाड़ दिया था। उसे कहा था कि आई विल ट्रोन दिस स्टेटमेंट, मैं इसे फाड़ता हूं, मैं इसे निराधार मानता हूं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को उभारने का प्रयास जो है अलग ही तरीके से होता है कांग्रेस में, और यही कारण है कि कभी कहा जाता है कि अशोक गहलोत जो कि अनुभवी नेता है उन्हें कांग्रेस की कमान मिल सकती है, लेकिन एकदम से छवि जो है वो राहुल गांधी की उभर कर सामने आती है। और चाहे वो गुजरात से हो जैसा कि आप बता रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और हो सकता है अभी शाम होते होते या कल सुबह तक पंजाब भी इस बात में अपनी आवाज मिला रहा होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पंजाब भी यही करेगा जो हरियाणा ने किया या बाकी राज्यों ने किया। तो राहुल गांधी या तो देखिए दो तरीके होंगे, हो सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर मीडिया के समक्ष आए और ये कहें कि मैं अध्यक्षता नहीं लेता, मैं इसके काबिल नहीं हूं, या एक बार फिर उनकी छवि को कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया पता लगेगा। लेकिन अभी जो है बैठकें इसी से संबंधित हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जारी चर्चा करने के लिए। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम के समरपुर गांव से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति के हथौड़े और डंडे से बुरी तरह पीटा गया। इस वारदात में दंपत्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक म्यूजिक बंद करने को लेकर यह विवाद हुआ था। दंपत्ति विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर अपनी हार्डवेयर की दुकान में पूजा अर्चना करने गया था। उसी दौरान म्यूजिक बंद करने को लेकर विवाद हुआ और पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने दंपत्ति को बुरी तरह से डंडों व हथौड़ों से पीटा। इस घटना का किसी व्यक्ति द्वारा एक वीडियो बनाया गया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद मामले में सेक्टर 50 थाना पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधी है। आते हुआ जो हम अपने पूरे फैमिली के साथ अपने शॉप पे पहुंचे थे पूजा करने के लिए, विश्वकर्मा पूजा। फिर विश्वकर्मा पूजा का आरती चल रही थी, अनुतले वो आए, लेडीज आई, एक बोली भैया बंद कर लो। मैंने बोला जो आप पूजा आरती हो जाने दीजिए, फिर बंद कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे अपने घर। इतने पे अपने घर गई, पूरे अपने फैमिली करा कर मार्केट समस्तपुर मार्केट गए थे, वहाँ हमारी दुकान है हार्डवेयर की, वहाँ पे हम पूजा कराने गए थे। वो एक लेडीज थी, वो बार बार हमें कह रही थी कि उसका सैलून बंद करो, जो बाजा बाज रही थी उनकी विश्वकर्मा भगवान के भजन। हम कह रहे थे पूजा हो जाएगा जब बंद करेंगे। जब वो लड़के पे हमला कर दी, जब उन्होंने उसका विरोध किया, वो अपने घर गई और पति और भाइयों को बुला के लाई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है ये हथौड़े डंडों के साथ में जो है यहाँ पर मारपीट की गई? बिल्कुल, देखिए गौरव, ये विभत्स तस्वीर है गुरुग्राम की, और उस गुरुग्राम की जहाँ कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है और पुख्ता होने का दावा किया जाता है, वहाँ ऐसी घटना घटी है। और ये पूरा वाक्य 17 तारीख यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन की बताई जाती है, और उस दिन मुख्यमंत्री भी गुरुग्राम में थे। पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की बात की जा रही थी, और उस दिन यह घटना घटी है कि कुछ लोगों ने एक दंपति को जो विश्वकर्मा पूजा करने के लिए अपनी दुकान में गए थे और वहां उनसे मामूली कहासुनी पे उग्र हो गए और उनके
दुकानों में घुसकर उनकी पिटाई करी और बेरहमी से पिटाई की। उससे भी शर्मनाक यह रहा कि जब वो दंपति पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस इस पर कार्रवाई न करके धुलमुल रवैया अपनाई और जांच का हवाला देती रही। लेकिन जैसे ही दूर खड़ा शख्स इस पूरे मामले की वीडियो बना रहा था और वो वीडियो मीडिया में आई और जब जैसे ही मीडिया में यह वीडियो चलना शुरू हुआ, वायरल वीडियो हुई, उसके बाद पुलिस भी इस मामले में संज्ञान ली है और अब जांच कर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से डिले हुआ है, 17 तारीख का पूरा मामला, उस दिन का मामला जब मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री उस शहर में थे जिस शहर में इस तरह की वारदात होती है और उसके बावजूद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई न करे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे उठता है। जी बिल्कुल सुशील जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब मुख्यमंत्री उस शहर में मौजूद हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था इस तरीके से लाचार होती हुई नजर आएगी, आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और दूसरा कि जो परिवार जो है लाठी डंडा और हथौड़े से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा साफ तौर पर वीडियो में, क्या उनकी शिनाख्त कर उन पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है? पुलिस की तरफ से अब तक कोई रवैया किस तरीके का रहा है सुशील जी? देखिए बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अब इस जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात करनी शुरू की है और जांच का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही इस तरह की घटना सामने आती है और वीडियो सामने आते हैं तो पुलिस की प्रथम दृष्टया उस पर FIR दर्ज कर जांच करने की बात की जाती है। लेकिन अभी तक हैरानी है कि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिस वक्त दंपति पुलिस के पास पहुंचे उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका भी सवाल उठ रहा है और निश्चित तौर पे जांच की बात की जा रही है कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे, उन कर्मचारियों पे जो इस घटना को बिल्कुल इजी वे में लेते हुए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो निश्चित तौर पे एक सवाल है और इस सवाल का जवाब यह भी है, दूसरी तरफ जो दंपति हैं वो पीड़ित हैं, वो गरीब है, परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने थक हार कर या पुलिस के सामने गुहार भी लगाई थी और इस दबंगई के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं मिला, कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद अब पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद, मीडिया में खबरें आने के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। सुशील जी, अगर बात की जाए दोनों पक्षों के बीच में इस मारपीट के बाद जो है कितने लोगों की घायल होने की खबर है, कितने लोगों को चोटें यहां पर आई हैं? देखिए जो वीडियोज में दिख रहा है उसके मुताबिक दो जो पति पत्नी थे उनको चोट लगी है और उन पर उन्होंने ही शिकायत दी थी और शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उसी के आधार पर अब बात की जा रही है कि पुलिस अब उनके बयान दोबारा दर्ज, क्योंकि मीडिया में खबरें आने के बाद बयान दर्ज कर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। और अब देखना है कि अब जांच के बाद जब पुलिस आगे से कार्रवाई करती है तो उन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है जो लोग वीडियोज में दिख रहे हैं और पूरा मसला क्या था। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि मामूली कहासुनी के बाद ये लोग उग्र हो गए और जिन्होंने दबंगता दिखाते हुए मारपीट की है, तो निश्चित तौर पे अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है। और इस पूरे चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश भर में दूसरे दिन भी आढ़तियों और व्यापारियों की हड़ताल जारी रही। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो हिसार से जहां पर, और दूसरी तस्वीर फरीदाबाद, फतेहाबाद और कालावली। 4 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर व्यापारियों और आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे। आढ़तियों का आरोप है कि ई-नेम प्रणाली किसान और आढ़तियों के हक में नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के नए नियम और कानून पूरी तरीके से आढ़ती और किसानों के खिलाफ है। इस तरह के कानून से आढ़ती बेरोजगार हो जाएगा और साथ ही साथ किसान भी अपनी फसल की पेमेंट को लेकर परेशान रहेंगे। आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो सीधे चलते हैं हिसार, जहां पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? आढ़तियों की हड़ताल अभी तक जारी है। बिल्कुल गौरव, देखिए आज दूसरा दिन है हड़ताल को। पहले दिन उन्होंने पूरी हरियाणा की मंडियों को बंद कर दिया था और उसके बाद आज दूसरे दिन उन्होंने ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम था वो जो सरकारी चाहे तहसीलदार है, SDM है, DC है, उसके मार्फत या कोई मंत्री विधायक जिस इलाके का है उसके मार्फत सरकार को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में
साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये मंडी जो अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद की गई है, ये इसी प्रकार बंद रहेगी और बड़ा आंदोलन आगे की रूपरेखा के अनुसार बनाया जाएगा। इसके अलावा उनका कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो करनाल में, जो सीएम सिटी करनाल है, वहां पर सीएम के आवास को घेराव करने की भी जिस प्रकार से व्यापारियों ने बात की है, तो 3 दिन के लगातार कार्यक्रम है और अनिश्चितकालीन समय से यह हड़ताल शुरू हो चुकी है। अनूप, जिस तरीके से लगातार आड़ती हड़ताल पर है, ऐसे में समस्या तो किसानों को आ रही है, क्योंकि उनकी फसल जो है तैयार होकर घर पर आ चुकी है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर मंडियों में जाकर इसके सही दाम अपने हाथ में लेकर आए। लेकिन ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है, प्रशासन किस तरीके से कन्वे करने की कोशिश कर रहा है इस मैसेज को कि ये मैसेज किसके हित में है, किसके हित में नहीं है? अनूप। हाँ बिल्कुल, तो देखिए किसानों को समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि किसान की जो फसल का समय है वो बिक्री का समय इस समय शुरू हो जाता है। अगेती जो धान की फसल है उसके समय आ चुका है और नरमा की जो फसल है उसकी भी बिक्री का समय आ चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये अनिश्चितकालीन समय की जो हड़ताल की गई है लंबे समय तक चलती है और सरकार और जो व्यापारी है उनके बीच में कोई समन्वय नहीं बन पाता है, तो जरूरी है कि ये लंबे समय तक हड़ताल चलेगी। लेकिन हाल फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से 3 दिन के इनके जो कार्यक्रम है, पहले दिन धरना प्रदर्शन किया गया, आज ज्ञापन दिए गए और कल सीएम आवास का करनाल में जो घेराव किया जाएगा उसको लेकर के हो सकता है कहीं न कहीं सरकार पहल करे और इनके बीच में कोई बातचीत से इसका हल निकाला जा सके। गौरव, क्या आड़तियों से या आड़तियों के प्रधान से यहां पर सरकार की तरफ से, सरकार की नुमाइंदों की तरफ से कोई संपर्क सूत्र साधने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है? देखिए गौरव, जिस प्रकार से आज दूसरा दिन था, पहले दिन ये जिस प्रकार धरना दिया गया उसके बाद आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम रहा, तो अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि इस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बैठक का निमंत्रण इनको दिया गया हो। लेकिन कल जिस प्रकार इनका सीएम आवास घेराव करनाल का जो कार्यक्रम है, हो सकता है उससे पहले या आज देर रात्रि तक इस प्रकार की कोई बैठक का आयोजन किया जाए और हो सकता है दोनों पक्षों के बीच में बैठ करके कोई बातचीत सिरे चढ़े तो हड़ताल खत्म हो सकती है। जी, अगर मैं बात करूं इस पूरे आड़तियों की हड़ताल पर, चूंकि अब जब मंडियां बंद हैं और ऐसे में किसानों की जो फसल है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और चूंकि इस बीच जो है अगर धान की मैं बात करूं, चाहे पूसा किस्म की बात करूं, चाहे धान की बासमती की मैं बात करूं, तो इस बार जो है आवक अच्छी रही है और ऐसे में पूरे मामले पर जो है किसानों की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है धरातल स्थिति पर? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि धान की फसल जो अगेती फसल है वो मंडियों में आने के लिए तैयार है और कुछ किसानों की जो बहुत ज्यादा अगेती फसल थी उसको निकाला जा चुका है। इससे किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आड़तियों की मांगे नहीं मानी जाती तो उन्होंने मंडियां बंद कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस दौरान कोई भी खरीद नहीं होगी और ऐसे में खरीद नहीं होती है तो सबसे बड़ी किसानों के लिए रखरखाव की दिक्कत आती है। हाल फिलहाल तो इतनी फसल है कि वो मंडियों में रखी जा सकती है, लेकिन जब एक पूरा फसल निकलने का और बेचने का दौर शुरू होता है उस समय इतनी अधिक फसल हो जाती है कि वो मंडियों में भी रखरखाव नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ सिर्फ किसान ही नहीं, मजदूर भी इस हड़ताल से जुड़ेंगे, क्योंकि मजदूर का एक बहुत बड़ा तबका जो है आड़तियों से जुड़ा हुआ रहता है मजदूरी के कारण। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चौथी बड़ी खबर है जो कि लगातार प्रदेश में आए दिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि पहली तस्वीर रेवाड़ी की है जहां एक बाइक सवार युवक को निजी बस ने कुचल दिया, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जुलाना की है जहां पर जुलाना से होकर गुजरने वाले हाईवे नारनौल अंबाला के ऊपर देर रात कैंटर पलट गया और कैंटर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार प्रदेश में आए दिन हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आए दिन जो है हादसों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से गवाही देती हुई आप इस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली तस्वीर रेवाड़ी की है जहां पर एक बाइक सवार युवक को निजी बस ने कुचल दिया और जबकि दूसरी तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कैंटर जो है नारनौल अंबाला के ऊपर देर रात कैंटर पलट गया, जहां पर कैंटर पलटने से दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।